आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे नंबर सिस्टम्स कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। हाँ, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर सारे के सारे वो होते हैं जो दो के पाड़े पे जाते हैं, 2 4 6 8 10 12। और नंबर होल नंबर में क्या होता है, ये जीरो से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जीरो से भी ये स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास इंटीजर आते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इररैशनल दोनों नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको a बाय बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4। ठीक है, ठीक है भावना, ए बाय बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से पेपर में इतना कुछ वो खास पूछता नहीं है, पूछेगा तो वो यहाँ से पूछेगा। सबसे पहले आता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो एक से अधिक हो जाते हैं। जैसे एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ना गिनती लिखना स्टार्ट करा, मैंने लिखा 1 2 3 और ये मैंने 4 लिख दिया। तो इसके फैक्टर क्या हैं, 1 और 1 ही है इसका फैक्टर। इसका फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और एक क्या है, इसका फैक्टर क्या है, 1 और एक 3। लेकिन इसका फैक्टर क्या है, 1 भी है 2 भी है और 4 भी है। इस 4 को छोड़ दो, अब कितने हो गए, 2 हो गए। इसको छोड़ो 3 को तो 1 है, इसको छोड़ो तो 1 है, इसको तो है ही नहीं। अगर आपके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो ये आपके पेपर में सवाल आ सकता है। जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 4 होता है। नहीं 2 नहीं है ना, हाँ तो 2 से अधिक जिसके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। डन हो गया, वो क्या होंगे हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 17, तो 17 के फैक्टर्स क्या है, 1 है और 17 है। 1 और 17 है ना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। जैसे मैंने मान लो 18 लिख दिया, तो 1 है 2 है 3 है 6 है 9 है 18 है। तो 18 को छोड़ो, जो कितने सारे फैक्टर्स आ गए इसके, तो ये क्या आ गया, कॉम्पोजिट नंबर्स आ गया। तो सवाल आ सकता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर है। तो 74 जो है हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है 1 से लेकर 100 तक के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में सवाल आ सकता है कि जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है वो क्या है, या कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप को छोड़ के उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे 65 आ गया मान लो, तो 65 को देखूंगा अगर मैं, तो इसका तो 3 भी है, इसका 5 भी है, इसका 13 भी है और इसका 65 भी है। 65 को छोड़ दो तो 3 तो बन ही गए वाले, तो ये रहा 65 वाला भी आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। जैसे मान के चलिए कि मैंने नंबर लिख दिया 91 92 93 और 94, ये नंबर लिख दिया। अब मुझे चेक करना है इनमें से कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं। तो 91 और 92 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। 93 और 92 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन 92 और 94 में 2 तो कॉमन आ ही गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब आप समझ गए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया और को प्राइम नंबर क्या हो गया। को प्राइम नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, मेरे पास 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सवाल वो कैसे देता है, बोलेंगे 30 से लेकर 40 तक कितने कॉम्पोजिट पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं। तो पहला क्या बनेगा, 30 और 31, एक बनेगा 31 और 32, 32 और 33 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 33 और 34 बन पाएगा, बन जाएगा। 34 और 35 बन जाएगा। 35 और 36, 36 और 37, 37 और 38, 38 और 39, 39 और 40, ये सारे क्या बन गए, को प्राइम नंबर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता होगा, जो केवल अपने पाड़े पे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर है? 15। 1 से लेके 100 तक में 25, 1 से लेके 500 तक में 95 और 1 से लेके 1000 तक में 168। वो डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि 1 से लेके 1000 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 168 होते हैं। 1 से 500 में 95 होते हैं। 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर्स हैं और 1 से 50 में 15 प्राइम नंबर्स हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। देखो, मैंने आपको बताया एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया? 9 बन गया। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 बन गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं बोल रहा हूं परफेक्ट नंबर। मैंने एक नंबर ले लिया 6, नंबर मैंने 6 का ना फैक्टर बनाया। फैक्टर का मतलब होता है जिसको काट सकते हैं। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 काट सकता है। इस 6 को छोड़ दो, छोड़ दिया। अब इन सबको ऐड करो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 6 के बराबर आ गया, यानी ये कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। वो आपको ना 4 ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा 28, 19, 16 और 12, बोलेगा इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है या कोई भी नहीं है। गुड आफ्टरनून मानवी। मैंने 28 लिखा, तो 28 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 2 4 7 14 28, ये बनेंगे। आदित्य समझ में आ रहा तेरे को? ये बनेंगे। 28 को नहीं देखना, 14 और 7 21 और 4 25 और 3 बन गया। इसका आंसर क्या होगा? 28। अब जब ये सवाल पेपर में आया था 90% जनता इसका आंसर 16 लगा कर आ गई थी। उसने परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा हुआ, उसने परफेक्ट नंबर पूछा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, क्या आएगा? ये परफेक्ट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। कुणाल तेरे को समझ में आ गया? पक्का? आदित्य को समझ में आ गया? मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारा का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ सकता है कि रैशनल नंबर क्या है 3 और 4 के बीच में। मुझे 3 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने 3 यहां लिख दिया और 4 यहां लिख दिया। कुंडी मत लगाना कुंडी, ठीक है? अब मुझे कितने निकालने हैं? 3 निकालने हैं ना। 3 का अगला नंबर क्या होता है? तो 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? अब एक नंबर लिखो 13/4, 14/4, 15/4 और 13 14 15 हो गया ना। आप देखो 3 प्राइम नंबर्स आ गए, और 3 प्राइम नंबर कह रहा हूं, 3 रैशनल नंबर्स आ गए। किसी को दिक्कत? मतलब बेसिकली मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि पेपर में क्या क्या आ सकता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। हमारे पेपर में जो सवाल आएगा वो आ सकता है कॉम्पोजिट नंबर से। आपको बता दिया कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए और वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए। जैसे मैथ्स में सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है। और 1 से लेकर 100 तक में कितने कॉम्पोजिट नंबर है? 74 है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है जी? पेपर में फिर बता देता हूँ, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वो ऐसे बोलेंगे क्या 2 इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव हों, क्या वो को प्राइम होंगे? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि 2 और 4 लिखोगे तो 2 तो कॉमन ही आ गया। इवन और ऑड नंबर लिखे हुए हैं 2, तो वो तो कॉम्पोजिट है। जैसे 4 और 5 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 और 11 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। और प्राइम नंबर भी आपको मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। मैथ्स में कोई भी ऐसा नंबर ले लो, उसके फैक्टर्स बनाओ, उस नंबर को छोड़ दो, उस सबको ऐड करो, अगर वो सम उसके बराबर आ गया तो वो क्या बनाएगा? परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया एक 6, एक मैंने आपको बताया 28। एक बार 42 पे करके देखते हैं। मान लो क्या 42 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? तो 42 का पहले 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 बनेगा। 14 के बाद क्या बनेगा? 14 के बाद 21, 21 के बाद क्या बनेगा? 42। अब देखो 21 और 14 कितने होते हैं? 35 और 7 कितने होते हैं? 42। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है जी? आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? पक्का? अब देखो भाई, ये है मेरे पास है स्क्वायर्स। आपको मैंने बताया था आपको स्क्वायर्स तो ट्रिक्स से याद होने चाहिए सारे के सारे, लेकिन पेपर में कभी कभार हमसे क्या पूछ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पूछ लेते हैं। आप एक चीज देखो बहुत ध्यान से, कोई भी मैथ्स में नंबर होगा ना,
अबे चल यार, अब जा भी यहां से। अब इलेक्शन का पीछे कुछ नहीं करेगा, शोर मचा रहे हैं तो। जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन। जब भी नंबर में वन आखिरी में आएगा ना, देखो वन ही आ रहा है इधर। इधर वन है तो इधर वन ही आ रहा है, इधर वन है तो इधर वन ही आ रहा है, इधर वन है तो इधर भी क्या है, वन है। अब देखो आखिरी में वन कब कब आ सकता है, आखिरी में वन कब आ सकता है, या तो जब वन का स्क्वायर हो या नाइन का स्क्वायर हो। मान लीजिए कोई मैथ्स में नंबर है 419 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो आखिरी में क्या आएगा, एक आएगा, वन आएगा। समझ में आया इतना पॉइंट? जैसे मान लो मैंने लिखा 51 हो जाएगा, 4 5 6 9 0। जैसे एक का करोगे तो आखिरी में एक ही आएगा, 4 का करोगे तो आखिरी में 6 आएगा, 5 का करोगे तो आखिरी में 5 आएगा, 6 का करोगे तो 6 आएगा, 9 का करोगे तो 1 आएगा। अब इसको हम देखते कैसे हैं, देखो जैसे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 8281 लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले देख लो कि इसकी आखिरी नंबर कौन सा है, वन है ना, वन है। तो या तो यहां पर ये वन का स्क्वायर एंड हो रहा होगा, या ये एंड हो रहा होगा किसका, 9 का, क्योंकि मैथ्स में केवल दो ही नंबर ऐसे हैं, या तो आप एक का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो, तो आखिरी में एक। कोई समस्या हो तो बताइए यहां तक, या तो एक का होगा या किसका होगा, 9 का होगा। अब देखो हमने 2 डिजिट छोड़ दिए, बाकी की 2 डिजिट ले ली, 82। अब हमने क्या देखना है, 82 यहां पर कहां पे लाए करेगा, यहां पर 82 कहां लाया करेगा, तो आप कहोगे भैया 82 यहां लाया करेगा, 82 यहां लाया करेगा। अब आप मेरे को बताओ, हमने हमेशा पीछे वाला नंबर ही लेना है, ये वाला नंबर ही लेना है, 9 ले लिया हम लोगों ने यहां पर। आप मुझे बताओ यहां पे कितनी दूरी है और यहां कितनी दूरी है, 18 की है। दूरी ऊपर कम थी कि नीचे कम थी, ऊपर कम थी ना, तो ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, दैट इज 91। समझ में आ गया कैसे बना परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट आपका स्क्वायर कैसे बन गया वाला। फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर ले लिया 1369, देखो ये नंबर क्या है मेरे पास, 136 और 9। तो 9 आखिरी में कब हो सकता है, या तो 3 का स्क्वायर होगा तो आखिरी में 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर होगा तो आखिरी में 9 आएगा। ये दो ही नंबर है मैथ्स के अंदर। अब मैंने इन दो को छोड़ा, ये दो पकड़ लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का और 9 का, तो 13 कहाँ पर आएगा, 13 यहाँ पर आएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 3 तो लेना ही लेना है, हमेशा पीछे वाला नंबर लेना होता है, आगे वाला नंबर कभी नहीं लेना होता। अब ये किस में कितनी दूरी है, यहाँ कितनी दूरी है, कहाँ पे दूरी कम है, नीचे कम है ना। अब देखो पेपर में कितना आया, 37 इंटू 37 करेंगे अगर। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो सबसे पहले 7 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 42। 9 यहाँ रखा, 4 और 2 6, 9 और 4 बन गया, देखो 1369 बन गया। एकदम से रिवाइज होगी सारी के सारी, जो शॉर्टकट थी स्क्वायर वाली याद होगी। जैसे मान के चलिए 1756 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मुझे देखना है कि किसका पेपर में जाकर ये मेरे पास स्क्वायर था। तो 6 आखिरी में कब आएगा, या तो 4 का स्क्वायर होगा तो आखिरी में 6 आएगा, मानते हो बात, या 6 का स्क्वायर होगा तो आखिरी में 6 आएगा। अब ये बच गया 70। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 70 बीच में आएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो पीछे नंबर लेना है 8। अब देखो ये 6 दूर है और ये 11 दूर है, तो कौन सा पहले पास था, ये वाला था ना, तो ऊपर वाला नंबर उठा लो, क्या आंसर आ गया, 84। अब मुझे 84 का शॉर्टकट ट्रिक निकालनी है। तो 84 का अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 चौक 32 दूनी 64, 6 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 70 56 आ गया। तो ये करने से हमें क्या मिल गया, हमें दोनों के जो है क्या मिल गए, शॉर्टकट मिल गए। क्यूब से स्क्वायर रूट भी निकालना आ गया और हमें स्क्वायर करना भी यहाँ से आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब जैसे देख के चलो एक नंबर ये वाला ले लेते हैं, 6241, ये ले लिया मैंने। 62.41 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहली बात, इस पॉइंट को छोड़ो, बस एक पॉइंट लगा देना, क्योंकि जब इधर 100 आएगा तो ये बाहर वो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। अब देखो 1 कब आएगा आखिरी में, या तो 1 का स्क्वायर हो या 9 का स्क्वायर हो, दोनों में से कोई एक स्क्वायर होगा तो आखिरी में 1 आएगा। ये 62 बच गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पे 62 लिख दिया, नंबर तो यही आएगा 7। अब देखो कौन सा दूर है, ये पास था कि ये पास था, नीचे वाला पास था ना, तो नीचे वाले में क्या आ रहा था, 9, ये किसका स्क्वायर है, 79, और ये पॉइंट लगा दिया, आंसर क्या आ गया, 7.9।
खत्म, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है जी, रिवाइज हो गया, खत्म चैप्टर ये वाला। अब जैसे ये वाला नंबर आ गया, अब ये 3 वाले हैं, कुछ भी नहीं करना। इसमें आखिरी का नंबर देखो कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसमें 3 नंबर लेंगे, 108 देखेंगे, यहां से कितना देखेंगे, 108 देखेंगे। डन हो गया। चलो इसको मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाता हूँ। एक 1300-225 वाला ले लेते हैं, या ये ले लो 94,864। क्या नंबर है, 94,864। अब इधर देखो, सबसे पहले ये नंबर देखो, 4 कब कब आएगा, या पे 2 पे हो, या तो क्या इसका स्क्वायर हो 8 का। अब ये कितना लिखा हुआ है, 948। अगर मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ ना तो वो 900 होता है, और जब मैं 31 का स्क्वायर करता हूँ ना तो वो 961 होता है। ये इन दोनों के बीच में ही आएगा 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। चलो यहाँ आ गया, सबसे पहले तो 30 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब बताओ ये किसके आसपास है, यहाँ देखूंगा तो 48 आता है, और यहाँ देखूंगा तो 13 आता है। तो लाभ सी बात है, नीचे वाला नंबर देखना है, तो नीचे क्या था 8। अब देखो 308 का स्क्वायर कितना होता है, यही होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ये मेरा दूसरा चैप्टर है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं आता, कोई भी चैप्टर रिवाइज हो गया। अब ये वाला देखो, अक्सर हमें ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा मेरे को रूट 49 बताना है, तो वो बच्चा ही बता देगा सर प्लस माइनस में 7 आ गया, आराम से बता दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा मुझे ना रूट में 51 की वैल्यू चाहिए। अक्सर हम जब पेपर देने जाते हैं हमें प्रॉब्लम आती है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 51 के आसपास का स्क्वायर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 49 है ना, 7 का स्क्वायर, तो मैंने +2 कर दिए, कोई दिक्कत। इसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर आपने a + b इस तरीके से लिख दिया तो इसका फॉर्मूला होता है √a प्लस में b, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो +2 में √a। और अगर आपने यहां पर माइनस कर दिया, ये पेपर में बहुत मदद करता है कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो √49 कर दिया, यहां पर +2 लगा दिया, और नीचे कितना कर दिया 2√49। ये √49 कितना होता है 7, ये कट गया, कितना हो गया ये 7, 1.7 हो गया। ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 49 में एक ऐड कर दिया, 50/7, तो 49 आता है 7 के ऊपर, कितना आएगा जी ये 10.1। देखो 7.14 आ रहा समथिंग, 49 का 51 का √51 कितना आ रहा है, आ रहा है ना, खत्म हो गया। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको दे दिया 126, कितना दे दिया, मैंने बोला भाई मुझे इसको सॉल्व करना है फटाफट से, पेपर में आ सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा 121 जो है वो स्क्वायर होता है 11 का, और अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। मैंने लगाया 121 प्लस में ट्वाइस, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा ट्वाइस में 121। 121 किसका हो गया 11 का, +5 2, कितना हो गया नीचे 11 हो गया। ये कितना हो गया जी 11, ये हो गया 5, नीचे कितना आ गया 22। 22 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 242 + 5 कितना हो गया 247। 247 को मुझे 22 से डिवाइड करना है, 22 आता है कितने पर 1 पर, 27 नहीं आता, 22 आता है कितने पर 1 पर, 5 आया 0 लगाया, 44 आता है कितने पर 2 पर, फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगाया, कितना आता है 44 आता है 2 पे। तो क्या आंसर आ रहा है चेक करो, 11.2222, यही आ रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, पूरी मैथ्स रिवाइज करवा दूंगा अभी सारी की सारी, हो गया किसी को दिक्कत यहाँ तक, तो ये चैप्टर भी हमारा रिवाइज हो गया। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेपर में बहुत मदद देता है, ये बहुत मदद देता है। जैसे इसमें से कोई एग्जाम्पल बोलो, मैं भी करवाता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला आपको 30 तक तो याद होने चाहिए ना, वो तो अब ये कितना था 720 था, तो मुझे पता है यार ये 729 होता है। किसका होता है 729, किसका स्क्वायर है 729, 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का, और -9 कर दिए तो यहां पर बन जाएगी बात। मैंने यहां पर लिखा 729, माइनस लगाएंगे क्योंकि यहां पर क्या है -9,
ट्वाइस ऑफ 729। 729 किसका होता था? 27 का होता था। माइनस में 9, नीचे 2, और यहाँ पे कितना आ गया? 27। इसे काटा 3 के ऊपर, कट गया ये। तो 27 को मल्टीप्लाई करा 6 के साथ, माइनस 1 करा, और नीचे डिवाइड किससे करना है? 6 के साथ। 7 6 42, 6 चक 12, 4 16, माइनस 1 बटे में 6, कितना आ गया? 161 डिवाइडेड बाई में 6, तो 12 आता है। कितने बार आता है? कितना बचा? 4। 36 आता है कितने पर? 6 पर। कितना बचा? 5। फिर पॉइंट लगाया, 48 आता है कितने पर? 8 पर। आंसर आएगा 26.8 समथिंग। कितना आ रहा है? 83। समझ में आ गया? चैप्टर रिवाइज हो गया पूरा का पूरा, फॉर्मूला आपको ध्यान आ गया होगा। कोई समस्या किसी को भी? चैप्टर खत्म ये वाला भी। अगला चैप्टर है हमारे पास डिविजिबिलिटी का। देखो ये चैप्टर मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर बोलो मुझे, कोई सा भी, कोई भी नंबर बोलो, थोड़ा और बड़ा, 6 डिजिट का बोलो, जो मन में आए। वो 6 डिजिट का नंबर है। चलो मैंने नंबर लिख लिया ये वाला, 86412032। याद रखना एसएससी का लेवल कभी भी गिर जाता है, कभी भी बढ़ जाता है। पूछने को तो वो तुमसे 2 का डिविजिबिलिटी पूछ लेगा, पूछने का वो 37 का भी पूछ सकता है, ठीक है, और ना पूछने को पूछ भी नहीं सकता, उसकी मर्जी है भाई, पेपर पे डिपेंड करता है उसका लेवल क्या पूछने वाला है। लेकिन ये चैप्टर आएगा, इसकी गारंटी होती है। ये चैप्टर इसने आना ही आना पेपर के अंदर। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी। 2 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। क्या करना है? आखिरी का नंबर देखो, आखिरी नंबर क्या है? आखिरी का इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 होना चाहिए, तो आप उसको डिवाइड करो और वो डिवाइड होना चाहिए। तो आखिरी में 2 है ना, ये 2 से कट गया, 2 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म। अब आ जाओ 3 के ऊपर। 3 का बहुत आसान है। 3 में क्या करना होता है? हमें सबको ऐड करना है। जैसे 8 और 6 कितने होते हैं? 14 और 4 कितने होते हैं? 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2, तो क्या 26 डिवाइड कर पाएगा 3 को? नहीं ना, तो ये नंबर भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हो गया रूल रिवाइज। अब आ जाओ 4 के ऊपर। 4 का होता है आखिरी की 2 संख्याएं। अब देखो 32 4 के पढ़े पर जाता है ना, तो ये पूरा नंबर भी 4 पे चला जाएगा, खत्म हो गया। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या होता है? आखिरी में या तो 0 आए या 5 आए, तो ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है, मतलब ये 5 के ऊपर नहीं जाने वाला। अब आ जाओ 6 के ऊपर। 6 में क्या होता है? 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए, तो ये नंबर 2 पे तो जा रहा है, लेकिन नंबर 3 के ऊपर नहीं जा रहा, तो ये नंबर 6 पे भी नहीं जाएगा। किसी को दिक्कत? अब आ जाओ 7 के ऊपर। 7 का रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 का रूल। मैंने एक नंबर लिख लिया 169। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 पे जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट वाली डिजिट जो होती है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा, किससे? किसको? हम 4 से भी करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें वैसे करवा देता हूँ जैसे पहले करवा रखा है, 4 से भी कर सकते हैं। 343 ले लो, इसमें माइनस होता है उसमें प्लस होता है, इतना फर्क होता है बस। आ जाओ 343 आ गया मेरे पास। अब मैंने को इस नंबर का मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। कितना हो गया ये? और इसको बाकी बचे नंबर में से माइनस कर दिया। कितना हो गया ये? तो 28 7 पे जाता है, तो ये नंबर भी 7 पे चला जाएगा। तो ये होता है आपका किसका रूल? 7 का रूल। लास्ट नंबर को 2 गुना से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, बाकी बचा जो नंबर आएगा, अगर वो 7 पे जा रहा है तो ये नंबर भी 7 के ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर लिख लिया मैंने 12 3 2। अब मुझे चेक करना है क्या नंबर 7 पे जाता है कि नहीं जाता। तो मैं क्या करूँगा? 2 का डबल करूँगा। कितना होता है? अब मैंने 4 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 119 रह गया। अब 119 चेक करते हैं 7 पे जाता है कि नहीं जाता। भाई तो जा रहा है, तो ये नंबर भी 7 के ऊपर चला जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आखिरी की 3 संख्याएं, अगर ये आखिरी की 3 संख्याएं 8 पे जा रही हैं तो ये नंबर भी 8 के ऊपर चला जाएगा। 9 का क्या होता है? 9 में होता है इस पूरे को सम करो,
जैसे इसको सम करने के ऊपर 3 से नहीं जा रहा था, तो जो नंबर 3 से नहीं जाएगा तो वो नंबर 9 से भी जाने का मतलब ही नहीं बनता। 10 में क्या होता है, आखिरी की संख्या क्या होनी चाहिए, 0। अब देखो भाई 11 का, हाँ देखेंगे, मान के चलिए मैंने एक नंबर लिख लिया 245339 अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ऐड करूंगा 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 1 मैंने 11 लिख लिया, 4 और 3 7, 7 और 9 16। अगर मैं 16 में से 11 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, तो क्या 5 कभी 11 पे जाएगा, तो ये नंबर भी 11 के ऊपर नहीं जाएगा। मैंने एक और नंबर लिख लिया 16665125 नंबर लिख लिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 11 पे डिवाइड होता है, तो 1 और 6 7 और 5 12 और 2 14 14 लिख लिया, 6 और 6 12 12 और 1 13 और 5 18 में से 4 गए, 4 में से 14 गए 4, तो क्या 11 पे जाता है, तो ये नंबर भी 11 के ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद आता है 12 का रूल, तो 12 में क्या देखोगे, 3 और 4 दोनों को देखोगे। 14 में क्या देखोगे, 14 में देखोगे 2 और 7। 15 में क्या देखोगे, 3 और 5। 16 में 4 और 4 या 8 और 2 देखोगे। 17 18 19 20 कुछ काम का नहीं है। एक 13 का देख लो, मान लीजिए नंबर लिख दिया मैंने 169, इस वाले नंबर का 4 गुना, इस वाले नंबर का 4 गुना बाकी बचे नंबर में ऐड कर दो, कितना आ गया ये 52। तो 52 13 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 13 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन एसएससी कभी इतना इजी सवाल दे दे, हम लेके चलते हैं, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकती। अब हम आएंगे, एक पेपर में कंसेप्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट। आप नंबर बोलो, आप ऐसा करो, तू कैलकुलेटर पे कोई नंबर ले ले, 13 को मल्टीप्लाई करके बता दो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार मानवीय भावना यस लिख देना। गूगल को समझ आ गया भाई भरत, 68198 ये 13 का मल्टीपल है ना, ठीक है। अब मैं आखिरी की संख्या देखूंगा, ये 8 है, ठीक है ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 32, 32 इसमें ऐड कर दो, हाँ ये कितना हो गया 6851। अब ये 1 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 689, फिर ये 9 है ना, 9 को मल्टीप्लाई करो 36, 8 और 6 14, ये 7 और 3 10, 104। अब मुझे बता 4 का भी कर ले अगर तेरे को करना है तो, फिर 4 गुना, तो ये 13 पे जाता है, तो ये नंबर भी 13 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता। एक और तरीका बता देता हूं, आखिरी की 3 संख्याओं को माइनस करे तब भी आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ लेकिन इसको नहीं कर, क्योंकि अब आगे बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन एसएससी का, ये फेवरेट सवाल है 7 11 और 13 का, ये इसका फेवरेट सवाल है। वो बोलता है भाई 7 11 13 के साथ नंबर जा रहा है ये वाला। मैंने ना एक नंबर लिख लिया, अब मुझे कोई नंबर बोलो आप, कोई सा भी एक। ऐसा करो आप इसी नंबर को ना 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 787787 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट 70900 यही है, देख यही है। हम इतना बड़ा नंबर पहली बात तो वो देगा नहीं कभी भी, लेकिन हमने ले लिया। अब मुझे चेक करना है ये 7 पे 11 पे या 13 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 7 11 13 का मेथड क्या होता है, ये नंबर ना ऐसे रिपीट होते हैं, XYZ। जैसे मैंने नंबर लिख लिया 101 ये देखो XYZ हो रहा है ये नंबर पक्का 7 11 13 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। 7 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा और 13 पे भी जाएगा। हम क्या करते हैं, हम ना 3 के पेयर करते हैं। कैसे पेयर करने हैं, सीधे हाथ की तरफ से पेयर करने हैं। जैसे ये 083 नजर आया ये, फिर एक और पेयर लो 090 और फिर एक और पेयर लो, ये रहा। साइल 7 ले लो, एक ही बात, कोई दिक्कत किसी को भी। अब पेयर को ऐड करो, ये पेपर में आता है भावना, ध्यान से देख लेना। कितना हो गया ये 90, कितना हो गया ये 90 हो गया ये। हाँ ऑल्टरनेट वाले में ऐड करना होता है। कितना हो गया ये कितना लिखा हुआ है, दोनों को घटाओ, 0 आ गया तो 0 पे 7 भी जाएगा, 11 भी जाएगा, 13 भी जाएगा, यानी कि नंबर 7 11 13 तीनों पे चला जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या खत्म। अच्छा एक काम करो, जिसने कैलकुलेटर खोला हुआ है 77 को मल्टीप्लाई करो 144 के साथ,
77 मल्टीप्लाई में 144, 111088। अब ना आपको सवाल देगा, यही है ना, बोलेगा ये 7 पे जाता है, 11 पे जाता है, 13 पे जाता है, या 7 और 11 पे जा रहा है, या 11 और 13 पे जा रहा है, या 7 और 13 पे, किस किस पे जा रहा है ये। अब मैं वही करूंगा, मैंने पेयर बनाए, पहला पेयर ये बन गया 088 और एक पेयर क्या बन गया 11। तो मैंने 88 में से ना 11 माइनस कर दिए, ऐसे माइनस करने हैं इसमें से, 3 के पेयर लेने हैं राइट हैंड साइड से। कितना आ गया ये 77। तो 77 7 पे जाता है, 11 पे जाता है, लेकिन ये 13 के ऊपर नहीं जाता, और वो नंबर भी 13 के ऊपर नहीं जा रहा था। ठीक है, पेपर में ये तो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है सवाल, वो ऐसे सवाल देता है, बोलता है भाई 8x5 लिख दिया, 8x5, 8 4 5 इज डिविजिबल बाय 7 11 और 13। x की वैल्यू क्या थी 4, खत्म। ये पेपर में सवाल आता है, ये आपको सवाल दे देगा 8x0 y20, बोलेगा बताओ x और y की वैल्यू क्या है। अगर ये 7 11 13 तीनों पे जाता है, आपको पता होगा x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 8, खत्म क्वेश्चन। 8 और 2 10, सवाल खत्म। समझ गया बात का मतलब। ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे एसएससी के, सीजीएल में तो दबा के पूछता है वाले क्वेश्चन को, दबा कर, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब नहीं पूछते हैं क्योंकि इस कंसेप्ट सबको ही पता चल गया कि 7 11 13 का क्या होता है। एक और नंबर लो, मैं बताता हूं, आप मुझे बताओ 7 11 13 को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, 1001 इंटू 37 कर दो, 37037, यही है। अब आप देखो इधर 0 लगा दो, फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है। अब देखो 03703। आई होप समझ में आ गया होगा। पेपर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 11 और 13 का। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 37 का, ये लिखा हुआ 37 के नंबर लिख लेना, 32 89 556, 32 89 नहीं 32 89 255 6। हाँ क्या नंबर था, 32 89 255 56, यही है ना, यही है। मुझे चेक करना है क्या है नंबर 37 पे जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने लास्ट से 3 के पेयर बनाए। पहला पेयर ये बन गया, फिर एक पेयर क्या बन गया, ये वाला बन गया, और एक पेयर क्या बन गया, ये वाला बन गया। हम 7 11 13 में क्या करते हैं, इनको ऐड करके माइनस करते हैं ना, इसमें ऐड ही करना है। जैसे 556 में जोड़ो 892 और जोड़ दो 32, कितना हो गया ये 10, 6 और 9 15 और 3 18, 6 और 8 14। किसी को दिक्कत, कोई समस्या। अब ये 480 ऐसे करके लिखा हुआ है, फिर 3 का पेयर बनाओ, ये कितना हो गया 481। तो क्या 481 37 पे कटता है, कटता है 481 37 पे, काट के देखो 37 आता है एक के ऊपर, ये एक यहाँ पे एक, ये एक, ये तो कट रहा है, तो ये नंबर भी 37 पे कट जाएगा। अब समझ में आया 7 11 13 के नंबर में और 37 के नंबर में क्या खासियत होती है। 7 11 12 13 में हम लोग माइनस करते हैं 3 का पेयर बनाकर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं केवल ऐड करके उसको पेयर बनाकर ही ऐड कर देते हैं। जैसे एक नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया 9999 अब मुझे चेक करना है नंबर 37 पे जाता है कि नहीं जाता। तो मैं क्या करूंगा, पहले 895 का पेयर बनाऊंगा, एक 879 का पेयर बनाऊंगा, सीधी हाथ की तरफ से एक 999 का पेयर बनाऊंगा। तो 895 में मैंने ऐड करे 879, फिर मैंने ऐड करे 999, और ये नंबर क्या हो गया 009। चलो 9 18 27 27 और 5 है 32 32। अच्छा 12 12 और 7 19 19 और 9 28, 8 16 18 18 और 9 27 बन गया। अब दोबारा पेयर बनाओ 782 प्लस 2 कितना हो गया 784। अब मुझे चेक करना है कि 37 पे जाता है कि नहीं जाता है। अब मैं 3 में क्या पेयर बनाऊंगा, 3 के पेयर बनाने सीधे हाथ की तरफ से, तो पेयर के 3 का बन गया
74 कितने पर आया? नहीं आ रहा, ये नंबर भी 37 पे नहीं जाएगा। समझ गए? तो 7, 11, 13 समझ में आ गया। डिविजिबिलिटी चैप्टर खत्म, खत्म चैप्टर। पल्ले पड़ गया। चलो, एक चैप्टर आता है रिकरिंग डिजिट वाला, जिसको वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, पेपर में आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा 6, मैंने ऐसे लिख दिया 6 के ऊपर 12। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जितना नंबर है, जितनों पे 12 है उतने 9। किसी को दिक्कत? मैंने नंबर लिख दिया 60 के ऊपर 12 है, तो पहले वो नंबर लिख लो, जितने पे है डबल 9 लगा दो, कोई दिक्कत? मैंने नंबर लिख दिया 5, 5 12, कोई दिक्कत? अब इसको कैसे करना है देखो। सबसे पहले वो नंबर लिखो 55, लिख लिया। जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर दो। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नीचे कितना आया? जितनों पे 12 है उतने 9, जितनों पे नहीं है उतने 0। 55 में से 5 गए, नीचे कितना आ गया? 9। आंसर क्या हो गया? 5/9। कोई समस्या? एक कुछ इस तरीके से वो दे देगा आपको 6.59 के ऊपर 12। अब अगर यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे नंबर्स आ गया, तो आप इसको 6 लिख लो प्लस 59, जितनों में 12 उतने 9, और इसको ऐसे चिपका दो 59/99। सवाल खत्म हो गया। अगर आगे सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं कर रहा तो यहीं पे लाकर छोड़ दो। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे उसने बोला 5.501 के ऊपर 12 है, सिर्फ 1 पे 12 है, इसको सॉल्व करना है। तो 5 लिखो प्लस पहले पूरा नंबर लिख लो 501। जितने में 12 नहीं उतने, जितने में 12 है उतने 9, जितने में नहीं है उतने 0। 501 में से 50 गए, नीचे कितना आ गया? 900। अगर सॉल्व कर रहा है तो करो, नहीं तो इसका आंसर क्या हो गया? 451 बटे के अंदर 900। आई होप सवाल समझ में आ गया। कोई दिक्कत? रिकरिंग डिजिट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। खत्म? आ गया? चलो, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा की बेसिक सी आइडेंटिटी है। सबसे पहले आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप एसएससी का कोई पेपर दे लो, वो आइडेंटिटी पे सवाल ही पूछता और कुछ नहीं पूछता, ठीक है जी। फिर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस के अंदर 4ab। एक ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही बीच में माइनस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4ab हो जाएगा। अब देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से, a प्लस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो मैं कैसे करूंगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे ना, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो आंसर क्या बचेगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4ab। ये तो आपको पता है बच्चों वाली आइडेंटिटी है। पेपर में हम काम करते हैं इस आइडेंटिटी के ऊपर कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है और आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप क्या कर दो? मात्र 4ab क्या कर दो? प्लस कर दो। और अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो माइनस में क्या कर दो? 4ab। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? अब आप बड़े ध्यान से देखना, मुझे ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है सिर्फ। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा और माइनस कर दूं 2ab, तो यही तो आएगा। कैसे? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये तो से कट गया, तो आंसर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना है, लेकिन मेरे पास अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? प्लस का 2ab। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab से कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी और ये दूसरी आइडेंटिटी। समझ में आ गया होगा सवाल? कोई दिक्कत किसी को भी आइडेंटिटी समझने में ये वाली में? अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होती है? a प्लस बी, a माइनस बी।
अब बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने दिल्ली पुलिस के पेपर में देखा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और वो बोलता है कि भाई इसको ना आप लोग वो करके दिखाओ, कितने इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको उसका एक तरीका सिखाया था, क्या करो, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 कर दिया, फिर x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 कर दिया, फिर x प्लस वाई, और एक बारी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। हो गया ये वाला। बस पंगा क्या रहेगा, इधर भी प्लस कर दो और इधर भी प्लस कर दो। ऐसा क्यों हुआ, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी होती है ना। अगर मैं आपको बोलूँ ये 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4, पता है ना। अगर ब्रैकेट लगा होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने आपको बोला x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, यही क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस में भी, डिट्टो ये सवाल आया हुआ था। अब देखो, मैं सबसे पहले क्या करा, मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस में y की पावर 4, बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस, यही होती है। अब मैं प्लस वाले को तो छेड़ूंगा नहीं, मैं इसको तो छेड़ूंगा। अब इसको कैसे छेड़ूंगा मैं, ये क्या बनेगा, x की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में स्क्वायर का, अब दोबारा आइडेंटिटी बन गई ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये आइडेंटिटी क्या बनती है, एक बारी एक्स प्लस वाई और एक बारी एक्स माइनस वाई। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर देने गए सीजीएल का, आपको क्वेश्चन मिल गया ये वाला, एक्स की पावर 32 माइनस वाई की पावर 32, इसके फैक्टर करके बताओ। वेले वो क्वेश्चन देते हैं वाला चेक करने के लिए, उनको लगता है क्या पता एक को ना आता हो, समझ रहे हो ना, एक तो होगा कोई जिसको नहीं आता हो ये वाला क्वेश्चन, मतलब इतना ही खेलते हैं एक आधे को ना पता हो। हमने कुछ नहीं करना, एक्स की 16 प्लस वाई की 16, एक्स की 8 प्लस वाई की 8, एक्स की 4 प्लस, अब समझ रहे हो माइनस क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, एक्स की 2 प्लस वाई की 2, अब जब 1 1 रह जाएगा तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सवाल खत्म। क्या, हाँ 1 2 3 4 5, बिल्कुल 6 फैक्टर्स है इसके। वैसे वो देगा यही यार, दिल्ली पुलिस में 16 वाला क्वेश्चन आया था, एक्स की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16, तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। हाँ, पूछेगा ही नहीं, वैसे यही तो दिया था, अगर आपने पेपर में सवाल देखा हुआ तो ये सवाल था दिल्ली पुलिस का, बस यहाँ पे 16 था, मैंने 32 कर दिया, मैंने और बड़ा कर दिया उसको। ठीक है, एन तक चल सकता है ये। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से काम में आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो पेपर में जाके भी। अब आप देखो भाई, ये वाली आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एसएससी सबसे ज्यादा इसी पे ही काम करता है, ध्यान से देखना, मानवीय वाली आइडेंटिटी है सारी की सारी। अब ये 3 नंबर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी पता क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ए बी बी सी प्लस में सी है। किसी को दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, फिर बता रहा हूँ एसएससी में अलजेब्रा बहुत आसान आता है, फ्री के नंबर है। कल कौन सी आई, क्यूब वाली, ये वाली आइडेंटिटी आई या बिल्कुल आसान था अलजेब्रा, इजी था अलजेब्रा। देखो अब आपको ना बोले हैं, अच्छा वही था, बस बस दोनों एक ही थे। देखो अब यहां पर ना माइनस आ गया, तुम कुछ मत करो, तुम इसको प्लस ही कर दो और माइनस को क्या कर दो, कॉमन ले लो, इस तरीके से खत्म। अब ये आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहां पर अब माइनस ए बी हो जाएगा ये, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस को माइनस करो तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी सी, लेकिन प्लस का सी है, बस ये देता है पंगा। समझ गए आइडेंटिटी कैसे बनी है वाली। अब देखो भाई ये वाली आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस में आइडेंटिटी के ऊपर, डायरेक्ट से भी डायरेक्ट आ जाओ। क्या कहता है, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। कहता है ये ना बराबर है किसके, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेपर में दिल्ली पुलिस के आइडेंटिटी के ऊपर, डायरेक्ट, वो कभी नहीं देते इतना मुश्किल सवाल, ये आपको दे रखा होगा और कुछ ये आपसे पूछ लेगा।
ठीक है जी। अब ये बनी कैसे है देखो, इसको खोल लो। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नजर आया, नजर आया, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। हो गया। हाफ इधर ही रखो, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, नजर आया। माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 से 2 कट गया, अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जो इसके बराबर था, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी आइडेंटिटी है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली आइडेंटिटी क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी, और ये किसी को समस्या। अगर मैं इसे आइडेंटिटी को और एलेबोरेट करूं कि मैं बोलूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है, या माइनस कॉमन ले लूं बाहर, तो ये किसके बराबर आता है, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो दिल्ली पुलिस में सवाल आता वो ये आया था, ए की वैल्यू 1001 है, बी की वैल्यू 1002 है और सी की वैल्यू 1004 है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, ऐसे करके पूछेगा ये किसके बराबर है। तो ये नहीं लगानी है, ये आइडेंटिटी लगानी थी, समझ गए, क्योंकि ये आइडेंटिटी दोनों सेम है। ये था पेपर दिल्ली पुलिस का, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इजीएस्ट पेपर इस बार पूछा उन लोगों ने। ठीक है भाई, समस्या खत्म। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टार लगा रखा था आइडेंटिटी के ऊपर मैंने। आ जाओ भाई, क्यूब बेस्ड एजेंसी, एसएससी की फेवरेट आइडेंटिटी, सबसे फेवरेट यही है उसकी। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, सबसे पहले इस पे काम करेंगे। इसकी पहली आइडेंटिटी होती है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab जमा में ए प्लस, इसको थोड़ा और खोलो तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बन गया। एक बनती है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, आपको दोनों आनी चाहिए, ये भी पेपर में आती है और ये भी पेपर में आती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ये गलती स्टूडेंट कर देता है, यहाँ भी माइनस कर देता है, यहाँ प्लस है, क्यों, क्योंकि जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। आई होप ये आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। लेकिन एसएससी इस आइडेंटिटी पे काम नहीं करता, एसएससी कुछ और पूछता है, वो पूछते हैं इस आइडेंटिटी को, प्लस बी क्यूब, ये इसकी फेवरेट आइडेंटिटी है। इसका क्या तरीका है, ये होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है इसका तरीका। ठीक है जी। अब उसको समझ में आ गया कि ये तो बच्चे को पता है, 8वीं क्लास में बताया था आइडेंटिटी ये वाली है, वो इससे आगे चला गया। अब उसने क्या कर दिया, ये लिखा उसने ए प्लस बी। अगर मैं तुमसे कहूं ये जो चीज लिखी हुई है, अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, मैं ये भी तो करके लिख सकता हूं। कैसे कि यार ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो यार ये प्लस 2ab से माइनस 3ab जाएगा तो बचेगा क्या, ये तो इसके बराबर आएगी। ये पूछता है एसएससी आइडेंटिटी अपने एग्जाम में, या वो और आगे चला जाएगा, बोलेगा भाई ये ए प्लस बी लिखो, इसको कर दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कर दिया, और प्लस कर दो ए बी, एक ही बात है। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, तो बनेगा तो ये माइनस का ए बी। ये आइडेंटिटियां पेपर में डायरेक्ट आएंगे, मैं इधर ही बैठा हूँ, सीजीएल का पेपर जब कराऊंगा ना तो इस वीडियो को दिखा दूंगा साथ में, वो कितने क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे पूछता है, इन्हीं दो पे। इसकी फेवरेट आइडेंटिटी है एसएससी की। ठीक है जी। आप सबको कुछ नहीं बोलेगा, आपको सिंपल सा सवाल दे देगा, भैया ए प्लस बी दे रखा होगा, ए बी दे रखा होगा, बोलेगा भाई इसकी आइडेंटिटी बताओ क्या है। सीजीएल के मेंस में आया है सवाल इसके ऊपर, तो छोटे पेपर में क्यों नहीं पूछेगा, पहले पढ़ के तीनों आइडेंटिटी है वाली, एक पूछेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब ये क्या है, ये है ए माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर प्लस का ए भी आ जाता है, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में यहां पे प्लस होता है। कुछ नहीं करना, सेम चीज है वही। ये करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस ए भी कर दो यहां पर, एक ही बात है। या ए माइनस बी करो, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, और प्लस में क्या कर दो, 3ab। 3ab आएगा ना, खत्म। ये तीन आइडेंटिटियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है फॉर योर एग्जाम। डन हो गया, सवाल खत्म। ये सब मैंने आपको करा दी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बराबर किसके थी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में सी। ये आइडेंटिटी है, लिख ली। लेकिन वो कभी भी आइडेंटिटी देता ही नहीं एग्जाम में, कभी नहीं देता। इसमें ए प्लस बी भी बाहर कॉमन में था, ये भी था साथ में, ठीक है जी। वो कभी आइडेंटिटी नहीं देता, इसका अपर वर्जन पूछता है। आपको ये आइडेंटिटी है, ठीक है जी। अब मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो लिखा हुआ यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताओ ये किसके बराबर थी, अभी आप पीछे करके आए हो इसको, ये किसके बराबर थी, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस, खत्म आइडेंटिटी। ये पूछता है पेपर में, ये देता है और इसको लगवाता है, इस आइडेंटिटी को लगवाता है, सवाल खत्म। ठीक है जी, ये देता है क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए, और आइडेंटिटी ये भी लगवाता है पेपर के अंदर। जैसे वो बोलेगा आपको ए की वैल्यू 900 है, बी की वैल्यू 901 है और सी की वैल्यू 902 है। बोलेगा भाई बताना जरा ये किसके बराबर होगा। अगर तुम कैलकुलेटर लेके भी बैठोगे ना तब भी आंसर नहीं निकाल पाएगा कैलकुलेटर भी। तो मतलब कुछ ना कुछ में ट्रिक थी। तो ट्रिक ये थी कि बच्चे को आइडेंटिटी पता थी, ये वाली की नहीं पता थी। तो ये थी आइडेंटिटी। जैसे इन सबको ऐड करोगे तो 900, 1800, 2700, 2703। अब देखो 900 में से एक गया 1, 900 में से 2 गए 1, दे गया 4, सवाल खत्म। 2703 इंटू में 3, सवाल खत्म। इसलिए वो पेपर में सवाल देते हैं 810 में, कि जो चीज़ कैलकुलेटर नहीं कर पा रहे तुम कर पाओगे 30 सेकंड में। जब कर पाओगे तुम्हें क्या पता होगी, आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी। ये देता है और ये चीज़ निकलवाता है। नोट करना है, कर ले। ये रही, ये लाल वाली ये है इसका जो मेन जो पेपर में आती है। ठीक है, ये मेन जो पेपर में आती है। पेपर उठा लेना दिल्ली पुलिस का, जो मर्जी उठा लो, सीजर उठा लो, जो मन करे वो पेपर उठा लो। किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है बोली, किसी काम की नहीं है। अब देखो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो भाई। अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाता है ना, तो जो a क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब होता है ना, वो 3abc के बराबर हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। जानते हो एसएससी क्या सवाल देती है, वो ऐसे देती है सवाल, x माइनस 1 का स्क्वायर यहीं कर देता हूं, वैसे देगी x माइनस 1 का प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3, ये बराबर में ना 0 है, ऐसे देगी सवाल। और बोलेगी बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके, कुछ भी नहीं करना, ये किसके बराबर होगा, 3abc के, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से वो सवाल देते हैं। डन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। अब देखो भाई, अब देख लो सवाल ये वाले।
एक चार्ट बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। देखो, अगर तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है, जैसे वो तुमसे बोलेगा भाई x प्लस 1/x की वैल्यू ना 4 है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप तुम स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे ये क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में 16, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब एग्जाम में इतना समय नहीं है कि तुम बैठ के आइडेंटिटी लगाओगे ये वाली, इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं। क्या, अगर तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है और तुमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, n स्क्वायर माइनस 2, खत्म। अगर तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू n दे रखी है और तुमसे पूछ ले x4 प्लस 1/x4, तुमने कुछ नहीं करना, पहले वाले का स्क्वायर और फिर माइनस क्या कर दो 2। ये आया था पेपर में, 4 वाला आया था कल सीजीएल में। क्या था नंबर, x4 प्लस y4 किसके बराबर था, 5 रूट। जैसे देखिए, अब इनके पेपर में कल सवाल आया, पेपर में सवाल दिया गया x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 रूट 2, ये दे रखा था, और इनसे पूछ लिया x4 प्लस x4, ये पूछ लिया, कल सीजीएल में आया वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा। कैसे, इस नंबर का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 50, 50 में से 2 गए 48, निकल गया, कोई दिक्कत। अब मुझे x4 प्लस y4 x4 करना है, कुछ नहीं करूंगा, 48 का स्क्वायर करूंगा और माइनस क्या करूंगा 2, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 8 32 और ये 64, 4 10 12 और 1 13, 2302, क्वेश्चन खत्म। 32nd क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है जी, पेपर कभी बाहर से नहीं आता। डन हो गया, यहाँ तक समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या तो नहीं किसी को भी। तो ये थी आइडेंटिटी, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर तुम्हें n दे रखी होगी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। और अगर x4 प्लस 1/x4 पूछ ले तुमसे तो n स्क्वायर माइनस 2, जो पहले करके आए हो उसका भी स्क्वायर माइनस 2। कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक खत्म होगी चीजें। यहाँ तक मानवी वो भावना पर यस लिख देना, समझ में आ गया हो तो। जितने को समझ आ रही है भाई, तो ये लगा ले तेरे जीडी में 20 के 20 सवाल इसी क्लास में से आएंगे, जो मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर उसको कैसे पढ़ना है। अब देखो, मान के चलिए कि मेरे को ना अब x माइनस 1/x दे दिया उसने, बोला ये n है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ द साइड तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो बनेगा, और ये n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 2। जब यहां प्लस होता है तो इधर माइनस होता है, और जब इधर माइनस होता है तो वहां क्या होता है, यानी कि ये आपको देगा, इसका आंसर क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 2। और अगर x4 पर 1/x4 पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, खत्म क्वेश्चन। बन गया चैप्टर, ये वाला भी बन गई 4 आइडेंटिटियां। अब देखो, कभी कभार ना वो आपको ऐसा दे देगा, x प्लस 1/x बोलेगा ये n है, और तुमसे बोलेगा बताओ x माइनस 1/x क्या होगा, ये पूछेगा तुमसे। इसमें कुछ नहीं करना, रूट में n स्क्वायर तुमसे माइनस पूछा हुआ है ना, तो माइनस का 4 ये n है, n का स्क्वायर माइनस 4। अगर तुमसे x माइनस 1/x की वैल्यू n दे दे और पूछे बताओ x प्लस 1/x कैसे आएगा, तो ये क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस 4। अगर यहाँ माइनस पूछा है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस पूछा तो यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। ये आइडेंटिटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लिखी होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं। ये रही, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी पेपर में आता कैसे सवाल, पेपर में वैसे देगा सवाल आपको, बोलेगा बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस 1/x 4 है। अब बस इतनी छोटी सी चीज देगा और बोलेगा बताओ ये क्या है, ये आइडेंटिटी होती क्या है।
एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये तो 4 आ गया, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये निकालने के लिए रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना आ गया, रूट का 12। इसका मतलब क्या हो गया, 2√3, 2 रूट, यानी कि आंसर क्या हो गया, 8√3। पेपर में बहुत आता है, हद से ज़्यादा पूछता है पेपर के अंदर ये चीज़, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, वो वाला। हाँ, जो 2017 में आया था क्लर्क के पेपर में सवाल, कुछ वैसा। कोई बात, आ जाओ। ये समझ में आ गया सवाल, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक। अब देखो, तुम्हें पता होगा ये x की पावर 2 लिखी हुई है, और अगर ये x की पावर 3 लिखी हुई है, तो जब बेस सेम होते हैं ना, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ये तो बच्चों वाली बात है। जैसे x की पावर 8 लिखी हुई है और ये x की पावर 1 लिखी हुई है, तो कितना हो गया ये x की पावर। अब वो तुमसे एसएससी क्या पूछेगी, मान लो तुम पेपर देने गए, आज का शाम का पेपर लगा लो, अभी पेपर में सवाल ऐसे दे देगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो बताओ जी x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 क्या होगी। सवाल दे देगा पेपर में, ये आसान सवाल है। अब मुझे ये तो पता है कि अगर मैं x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 3 के साथ, तो ये x की पावर 5 बनेगी। अब मैंने आपको 2 निकालना तो सिखा दिया, अब ये 3 कैसे निकलता है ये देख लो। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है, और तुमसे x³ प्लस 1/x³ पूछ ले, तो कुछ नहीं करना, n³ माइनस 3n, जैसे इनको याद है तुम्हें भी याद होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू n है, और तुमसे पूछ ले x³ माइनस 1/x³ क्या होगी, तो ये क्या होती है, n³ प्लस 3n। ये दो आइडेंटिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सवाल है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो मैंने पहले क्या करता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं x की पावर स्क्वायर कर दूं, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 3 के साथ, तो ये क्या निकल कर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। तो अगर मैं यहां से ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगा। चलो, इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है, स्क्वायर निकालने की, 23 आ गया, n² माइनस 23 आ गया। और अगर मुझे क्यूब करना हो, तो n³ माइनस 3n, तो n³ कितना होता है, 125, 125 में से 15 गए, 110, n³ माइनस 3n करा ना। चलो, इसको कर दिया, ये तो हो गया 23 इंटू 110, और माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर, ये वाला 5, ये आ गया 2530 माइनस में 5, 25, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 30 सेकंड क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर, अगर ये आ जाए तो 30 सेकंड का सवाल है। इतना फॉर्मूला कौन याद करेगा, सीधा ये कर दो, सीधा ये, हाँ ऐसा डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। n² माइनस 2, n³ माइनस 3n माइनस n, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। देखो भाई, इसने सवाल पूछा क्या, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 4 ले लूं, और आपने क्या पूछा, अब तू मुझे बता आइडेंटिटी किसके बराबर है, ये वाली है इसके बराबर। अब तेरे को ये दे रखा है, 4 आ गए यहाँ पर। अब ये निकालने का तरीका क्या बताया था, n² प्लस 4, यानी कि 16 और 4 20, 2√5, 2√5, आंसर आ गया 8√5, सवाल खत्म।
पीछे तरफ जाना है, ऑप्शन दिया नहीं वैसे आज तक उसने कभी भी। हाँ, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ सकता है वो तुमसे, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है तेरे से। और ये आइडेंटिटी कौन सी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है आइडेंटिटी। तो ए माइनस बी। अब ये वाली आइडेंटिटी कैसे बताई थी मैंने भी आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, यही तो बताई थी मैंने। अब ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स, ये क्या हो गया x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, तो तुमसे x माइनस वन बाई एक्स दे देगा, 4 है। आंसर आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, आंसर कितना आ गया। कुछ भी ऐसे उसको ऐसे करते हैं, खत्म क्वेश्चन। क्यों लगाऊंगा मैं n क्यू प्लस 3n, लगेगा ही नहीं। किस में, हाँ वो प्लस में निकलेगा, सिर्फ माइनस में क्यों निकलेगा। हाँ तो निकलेगा, हाँ ये आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तभी तो आइडेंटिटी चेंज होगी। आप समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया। नहीं तो फिर ये लगेगी आइडेंटिटी। ठीक है, क्यूब में यही पंगा होता है, क्यूब की आइडेंटिटीज में यही दिक्कत होती है। लिख लिया। सीजीएल में आया पिछले साल, ऐसे बहुत सारे सवाल है, मेंस में आया इस बार सवाल ऐसा सीजीएल के अंदर, सीजीएल के मेंस में आया था सवाल। मनीष को आती है आइडेंटिटी वाली, बता दी वाली बहुत आती है पेपर में वाली आइडेंटिटी, हद से ज़्यादा पूछता है आइडेंटिटी। लिख ली, लिख ली भाई आइडेंटिटी। चलो अब देखो, एक बच्चों वाले सवाल आते हैं पेपर में, बच्चों वाले सवाल। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है जी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 होती है, खत्म सवाल। और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 होती है, सवाल खत्म। इतना आसान सवाल देता है पेपर में, बोलेगा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो बताओ x की पावर 99 प्लस x की पावर 99 क्या होगी। इसका आंसर भी 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 की तुम जो मर्जी पावर कर लो वो रहेगी तो 1 ही, तो आंसर क्या आ गया 2। तुम्हें याद होगा जब लास्ट दिल्ली पुलिस का पेपर करवाया था मैंने, तो मैंने बताया था x प्लस वन बाई एक्स, मैंने आपको बताया था x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर √3 हो जाए ना, तो x की पावर 6 क्या होती है, याद आया, मैंने आपको बताया था अभी पीछे पेपर में, जो परसों पेपर करवाया, ये नीचे वाला। मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं फिर बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा क्लास में से आया था, ये रहा क्वेश्चन, ये रही, सिर्फ ये पता होना चाहिए बस, x की पावर 6 -1 होती, खत्म। दिल्ली पुलिस का पेपर था, ऐसे ही बना रखा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे करते हैं सवाल को, हमेशा वो 6-6 के गैप देगा तुम्हारे को, याद आया, मैंने बताया था हमेशा 6-6 के गैप देगा। बोलेगा बताओ जी, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है, तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, 6-6 के गैप काटो, 6 का गैप है काटो, 6 का गैप है, आंसर आ गया एक, सवाल खत्म। ये था पुलिस, दिल्ली पुलिस का पेपर में सवाल आया था, यही क्वेश्चन था, 206 वाला था मेरे ख्याल से, यही क्वेश्चन था सेम। ये आइडेंटिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली, ये नीचे वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। देख ली आइडेंटिटी वाली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली और ये भी देख ली। अब देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक और होती है, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 दे रखी हो तुम्हें, तो x क्यूब -1 हो जाता है। और अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 दे रखी है, x क्यूब +1 हो जाता है। ये पेपर में बहुत रेयर आती है, लेकिन बस पता होनी चाहिए। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो x क्यूब हमेशा -1 आएगा, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो x क्यूब कितना आएगा, +1 आएगा। खत्म आइडेंटिटी, खत्म अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटी है। इसके अलावा अलजेब्रा में कुछ भी नहीं आता, खत्म। अलजेब्रा में इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं आती।
याद होगी आइडेंटिटियां? अब बड़े ध्यान से देखो। लक्ष्य पेपर कब है तेरा? बहुत लेट है। चलो आ जाओ। सबसे पहले बात हम करते हैं सर्कल की। ठीक है। अच्छा, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका जो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं आ गया सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल के ऊपर आ गया। ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगर मैं इसका पेरीमीटर लेता हूँ, यानी कि सेमी पेरीमीटर लेता हूँ, पता जानते हो क्या होता है वो? पाई आर प्लस 2 आर, प्लस 2 आर होता है इसके अंदर, क्योंकि ये वाला भी तो पूरा का पूरा देखोगे ना, ये भी तो पूरा गिनोगे ना। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, 2 आर ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। चलो, ये हमारा सर्कल खत्म हो गया यहाँ तक। सर्कल की ना एक प्रॉपर्टी होती है, छोटी सी बता रहा हूँ, वैसे तो अलग से बता दूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ। कि सेमी सर्कल में जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जब भी ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ये हमेशा। ठीक है। आ जाओ भाई, अब आ जाओ स्फीयर के ऊपर। स्फीयर क्या होती है? गेंद, बॉल। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर क्यूब। इसका कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व सर्फेस होता ही नहीं है। अब आ जाओ भाई हेमिस्फेयर के ऊपर। हेमिस्फेयर का क्या होता है? और आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस के पेपर में सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस ही थे। पूरा पेपर आसान आता है यार, तुम्हें नहीं आता वो एक अलग चीज है। आ जाओ भाई, अब आ जाओ सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए कितना होता है इसका? 2 पाई आर एच। इसका टी एस ए कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। फिर हम आते हैं कोन के ऊपर। इसकी वॉल्यूम होती है 1/3। इसकी जो क्या होती है, कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। इसका जो टी एस ए होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब ये जो बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, और ये लेंथ होती है इसकी, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है जी। कौन से वाला? 2/3 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2। ये है मेरे ख्याल से इनर रेडियस। इनर रेडियस नहीं, वॉल्यूम, दोनों रेडियस दे रखी होती है, चेक कर लो वैसे। हाँ, शीट किसने इस्तेमाल होती है, तो मेरे ख्याल से यही है, R1 का स्क्वायर, हाँ, प्लस R1 × R2 तो होता है। खत्म, 2D के सारे फॉर्मूले हो गए, 3D के हो गए, अब 2D के रह गए। आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ रेक्टेंगल के ऊपर। क्यूब और क्यूबॉइड रह गए, हाँ। क्यूब के ऊपर आ जाओ पहले तो। अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है इसकी? ए क्यूब। इसका कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है? लेटरल जिसको बोलते हैं, 4 a² लेटरल सर्फेस एरिया। और जो टी एस ए होता है वो क्या होता है? पेपर में 6 a² ही आता है। इसका डायगोनल क्या होता है? और इसका फेस का डायगोनल क्या होता है? खत्म। अब अगर आपसे पूछे इस कमरे में पड़ी हुई सबसे बड़ी जो डंडी होगी वो इस तरीके से आएगी, ऐसे, तो उस पर किस में क्या निकलता है? डायगोनल। मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड पे पेपर में बहुत सवाल आते हैं, फेवरेट है। आजो, इसका वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। इसका टी एस से 2LB प्लस BH प्लस, इसका डायगोनल। अब ये किस लिए आता है? इस कमरे में पड़ी हुई सबसे बड़ी रॉड।
हाँ ये रूम वाला ही है। अच्छा रूम वाला भी देख लो। मान लीजिए मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, 2l+b इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब मुझे इसमें सीलिंग नीचे फ्लोर भी ऐड करना है, LB, ठीक है जी, नीचे वाला अगर मुझे सीलिंग भी ऐड करनी है प्लस LB। ये है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 दीवारें होगी। अगर नीचे की भी ऐड करनी है तो L×B, और ऊपर की छत भी ऐड करनी है L×B। तो पूछेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स विदाउट सीलिंग, या बोलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स विद सीलिंग विदाउट फ्लोर। तो उस केस में देख लेना कैसे कैसे करना होता है। खत्म फॉर्मूले वाले। अब आ जाओ भाई रेक्टेंगल के ऊपर, सबसे पहले आ जाओ। रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, L×B, और पेरीमीटर और उसका डायगोनल क्या होता है, ये तो होता है। स्क्वायर में क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। एरिया क्या होता है इसका, और इसका डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। और कौन सी फिगर रहेगी यहां से, अब रोम्बस। ट्रेपीजियम का हम एरिया पढ़ लेते हैं। नहीं ट्रेपीजियम वगैरह उसको एडवांस में पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम को भी पैरेललोग्राम में भी उसमें डीप में पढ़ा दूंगा, है। क्वाड्रिलेटरल वहीं पढ़ लेंगे, रोम्बस भी पढ़ लेंगे। खत्म हो गया ये वाला भी कंसेप्ट हमारे पास है। ट्रायंगल बता देता हूँ, खत्म। ट्रायंगल खत्म कर लो। ट्रायंगल पेपर में गया था कल, ट्रायंगल पेपर में अच्छा वही पूछा था, आसान पूछ लिया, मतलब वो पूछा है जो रेशियो वाले होते हैं। चलो एक ट्रायंगल खत्म हो जाएगा अभी तब पढ़े टाइम, ट्रायंगल खत्म हो जाए पूरा। भावना मानवी पर यस लिख देना। आ जाओ भाई ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल एक कोई भी एक ऐसी शेप जो 3 लाइनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। डन हो गया जी। ये पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन यही होता है। ये देख रहे हो ABC, ये इसके वर्टेसिस हैं, ठीक है जी। ये इसके क्या है, वर्टेसिस है, जहां पर ये एंगल बनाएंगे। अब ये सबसे पहली लाइन तो ये वाली देखो, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। पेपर में आपको ना छोटा सा सवाल, क्योंकि 5th क्लास में बच्चे को बता देते हैं ट्राइंगल की वाली प्रॉपर्टी। मैंने आपको ट्राइंगल बना के दिया एक, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूँ क्या ये ट्राइंगल कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ, किन्हीं भी 2 साइड का सम ले लिया। 4 और 6 कितना होता है, 10 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। 8 और 6 14, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। मैंने ट्रायंगल बनाया, आपको पता है होगा ट्रायंगल बनेगा ये वाला, 3 4 और ये 5 बनेगा। हाँ वो गलती कर दी मैंने, हाँ वो मैं डिफरेंस वाला देख लिया, बन जाएगा। दोबारा देखो यार, उल्टा करवा दिया। देखो ये हमने ले लिया 6, ये 8 और ये कितना ले लिया हम लोगों ने, 7 ले लिया। 6 और 8 कितने होते हैं, 14, ये 7 से बड़ा है, बन जाएगा। 7 और 8 कितने होते हैं, 15, ये किससे बड़ा है, 6 से। 6 और 7 कितने होते हैं, 13, किससे बड़ा है वो 8 से, यानी ट्रायंगल बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, सम ऑफ द साइड्स जो 2 होती हैं वो तीसरी से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और जो उनका डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान के चलो ट्रायंगल है 3 4 और 5, इसका डिफरेंस कितना आया, 1, ये 5 बड़ा है ना, बन जाएगी। 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया, ये 3 है ना, बन जाएगी। 3 और 5 कितना हो गया, 8, तो 2, ये 4 से बड़ा है, छोटा है ना, ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ दी साइड्स ग्रेटर होनी चाहिए और डिफरेंस क्या होना चाहिए, तीसरी से छोटा होना चाहिए। जैसे वो आपसे बोलेगा 11 है 8 है, अब मैं यहाँ पर क्या रखूं कि ये ट्रायंगल बन जाए। 11 है 8 है और मैं यहाँ पर क्या रखूं कि ट्रायंगल बन जाए। मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 7 8.5 9
और 6। अब मुझे बताओ मैं क्या रखूँ कि ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, मैं नहीं करूँगा प्राइवेट। 7, 8.5, 9 और 6। सारी आ जाएंगी। चलो अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर कितना, मैंने यहाँ पर 6 रख दिया। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 6 रख दिया, ये रख दिया। अच्छा 11 और 8 कितने होते हैं, 19। देखो वो 6 से बड़ा है। 8 और 6 कितने होते हैं, वो 11 से बड़ा है। 6 और 11 कितने होते हैं, वो 8 से बड़ा है। ये तीनों फॉलो कर रही है। 11 और 8 का डिफरेंस कितना आया, 6 से छोटा है। 8 और 6 का डिफरेंस कितना आया, वो 11 से छोटा है। ठीक है ना, 11 और 6 का डिफरेंस कितना आया, वो किससे छोटा है। ये तीनों प्रॉपर्टियां शो करेगी यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। यानी ये ट्रायंगल बन सकता है 11, 8, 6 के साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। इतना डीप कभी पूछा नहीं कि इसका एरिया बताओ या पैरामीटर बताओ। वैसे वो भी मुझे पता है इसकी ट्रिक होती है, लेकिन छोड़ दो, वो इतना पूछेगा नहीं कभी भी। समझ में आ गया भाई, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई होगी। आप देखो भाई, ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, बाय लेंथ और बाय इंटरनल एंगल। सबसे पहले हम लेंथ के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम। आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, सेम। और स्केलन, जिसकी कोई भी साइड क्या होती है, सेम नहीं होती है, अनइक्वल होती है सारी की सारी। अब आ जाओ भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, जो जो पेपर में पूछता है। आइसोसेलेस बता दिया, स्केलर बता दिया। अब ये वाली लाइन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द लॉन्गेस्ट साइड इन ए ट्रायंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी। जैसे ये 91 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 91 के सामने कितना लिखा हुआ है। अब 53 के सामने क्या लिखा हुआ है, 20.3। और 36 के सामने क्या लिखा हुआ है, 14.8। बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी। किसी को दिक्कत, ये पेपर में बड़ी मदद करता है। अब आ जाओ भाई, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। और ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा। अब आपसे वो पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। ये जो है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी के स्क्वायर के, मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लास 8, 9 में बच्चे को पढ़ा देते हैं ये चीज। ठीक है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये है भाई ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट क्या है, 3, 4, 5। आपको पता ना फिर क्या बनेगा, 6, 8, 10। मालूम है ना क्या करना होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई। 3 है तो 6, 8 और 10। अगला क्या बनेगा, 9, 12 और 15। फिर अगला क्या बनेगा, 12, 16 और 20। जितने मर्जी बना लो अनगिनत तक। जैसे अभी 8, 15, 17। अगला क्या बनेगा, 16, 30 और 34। अगला क्या बनेगा, 24, 45 और 51। ठीक है जी, ये बेस है इसका। 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 21, 12, 35, 37, 9, 40, 41, 20, 21, 29। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11, 60, 61। ये जो लिखे हैं ना ऊपर 9, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तो पेपर में आते हैं एसएससी के। ठीक है जी, टॉप मोस्ट यही 9 है जो पूछता है एसएससी। 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41, 11, 60 और 61। ये टॉप के हैं। बाकी तो मैंने ऐसे लिख दिए हैं, बाकी काम में नहीं आते हैं। ये बिल्कुल काम में नहीं आते हैं, सिर्फ पहले के 9 ही काम में आते हैं बस। चलो एक मुझे वो बताना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बताना जरा। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की साइड, एक लिखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसकी एक साइड्स मुझे बताना जरा। आज मैं आपको अलजेब्रा भी करा दिया, ट्रायंगल भी पढ़ा दूंगा, करा दिया। कल टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, डिस्टेंस सब खत्म करा दूंगा, कल सारा रिवाइज करवा दूंगा।
आज शाम में एक वीडियो आएगी, हु इज़ वट इन इंडिया, पढ़ लेना उसको, एक क्वेश्चन पक्का सीजीएल के अंदर, कंफर्म पक्का, कौन भारत में क्या है। हाँ, पर पब्लिक कर दूंगा अभी इसको, मैं एडिट करके पब्लिक कर दूंगा, 52 घंटे में पब्लिक कर दूंगा इसको। चलो पब्लिक कर ही दूंगा, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ, कहीं फंबल ना कर गया हूँ, बाकी सब तो ठीक है। किसने, मैंने कौन सी गाली दे दी? तो चोर तो बोला था मैंने, क्या बोला था? एडिट कर देंगे उसको। बताओ यार, 3 4 5, नहीं साइड्स बता दो, साइड्स। 3 और 4, यही है, 3 3 4 ही है। कुछ ऐसा बता जो अलग अलग हो। बता दे यार। बताओ यार। गलती हो। यार एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ढूंढना और कुछ करना ही नहीं है। बताओ। और तुमसे साइडें निकल पा रही है यार, क्या करोगे यार? तुम सर्च क्या कर रहे हो गूगल के ऊपर? हम्म। बता दो यार। फोर्टीन 18 and 20, वो बड़ी दे दी बहुत ज़्यादा यार। 7 9 और 10 नहीं ले लें? 7 9 10 ले लो, 7 9 10 ले लो, 7 9 10 ले लो। ठीक है, 7 9 10 ले लो। चलो देखो यहाँ देखो, अच्छा 7 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, ये 10 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 100। ये हमेशा बड़ा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पेपर में आता है, फिर बता रहा हूँ पेपर में आता है ये वाला। राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है। और इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सम ऑफ द टू स्क्वायर्स, नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ये बड़ी हो जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आई गया। अच्छा ये पढ़ा ही हुआ था हमारे पास। इसको भी इतना ही छोड़ दो। अब आ जाओ HCF LCM वाले चैप्टर के ऊपर। देखो भाई HCF और LCM, इसमें क्या पढ़ने वाला होता है? सबसे पहले तो एक ही चीज़ होती है क्या, कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM के बराबर होता है। दूसरी चीज़, जो HCF होता है वो किसको भाग करता है और किसको भाग करता है? LCM को। ठीक है जी। कभी कभार ना आपको पेपर में बोलेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, उस केस में ना HCF निकालते हैं। और जब बोलो ना लीस्ट वाला, तो क्या निकालते हैं? आपको कभी बोले A/B M/N O/P, A/B M/N O/P, इसको ना मुझे क्या करना है, इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है इसका? तो ऊपर वाले का क्या करते हैं हम लोग, और नीचे वाले का क्या करते हैं हम लोग? HCF। और अगर मुझे इसका HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का खत्म हो गया। हाँ हाँ सही है। आ जा देख, मान लीजिए लिखा हुआ 3⁻², ठीक है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा बाबू 5⁻4, 9⁻8। आपको क्या निकालना है? 3⁻2, 5⁻3 और 9⁻1। आपको इसमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कम वाला देखते हैं। इन दोनों में सबसे कम कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पर 9 है। ये आ गया इसका HCF। बस खत्म। कौन से दिल्ली पुलिस में आता तेरे? अभी ठीक है ना? अभी तो समझ में आ गया होगा। दो नंबर का HCF निकालने का शॉर्टकट बता ही रखा है मैंने कैसे। जैसे 31 और 62 में देख रहे हैं तो दोनों गैप चेक करो कितना आया। 31, 31 इस पे भी कट रहा है, 31 इस पे भी कट रहा है, तो 31 क्या हो गया इसका? क्या तू क्वेश्चन निकाल ले बाबू एक बारी, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार लिख ले। मेरी बात सुन, 4 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, और मैं यहाँ पर 4³ रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 4 की क्यूब कितनी होती है? 64 होती है। अब तू मुझे इसका HCF कितना आया?